गुरु महाराज ने उस जीवात्मा का सारा इतिहास बता दिया, जो ना तुमको रामायण में मिलेगा, ना 6 शास्त्रों में मिलेगा, ना वेदों में मिलेगा, ना आपको 18 पुराणों में मिलेगा, ना ही किसी धर्म पंथ और संप्रदाय के मार्गों में वो चीज मिलेगी, जानकारी जो संत मत में है, जो बाबा जी ने हमको आपको बताई। और केवल बताई नहीं, अनुभव करा दिया। कहा कि बच्चा बैठो बैठो, देखो पुराने समय में हमारे यहाँ प्रेमी बैठे हुए मास्टर साहब, आप उनको पूछना, उनके पिताजी गए थे साबरमती के यज्ञ के समय पे 1978 के समय में। वो समय जो पुराना समय था, उस समय पे स्वामी जी महाराज जब नामदान देते तो प्रेमियों को कहते बच्चा बैठो, कि राम का नाम तो ले रहे हो, लेकिन रूप किसका ले रहे हो? यानी राम का नाम ले रहे हो और रूप तुमको मालूम नहीं, राम को तुमने देखा नहीं, तो वो सुमिरन, वो तुम्हारी साधना फलीभूत नहीं होगी। तो महात्माओं ने जो रास्ता बताया वो कैसे बताया? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जिसका नाम है उसका रूप है, और जिसका रूप है उसकी आवाज है, और जिसकी आवाज है उसका स्थान है। तो स्वामी जी महाराज ने जो नामदान दिया, इसको पूर्ण भेद कहते हैं। ये आत्म धन है, ये आत्मा का धन है, इसको तुम ले जाओ, नहीं भी लेना चाहो तो भी ले लो। गुरु महाराज ने बहुत तरीके से बताया है, शब्दों के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे परीक्षा तुम जय गुरुदेव नाम की ले लेना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जंगल में जब तुम जा रहे हो और शेर तुम्हारे सामने आ गया, अगर तुम्हारे सामने शेर आ गया तो जय गुरुदेव नाम बोलना, तुमको शेर खाएगा नहीं, तुमको जो छोड़ देगा। ये भी गुरु महाराज ने बताया। गुरु महाराज ने यह बताया कि जब कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य और देवी देवता और कोई भी तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा पैसा रुपया सोना चांदी जब तुम्हारे काम ना आए और संकट के समय पे तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, वहां पर तुम्हारी मदद हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा ऐसे समय पर जिसका तुमको हमको अहंकार है, अपनी ज्ञान का, बुद्धि का, रूप का, औहदे का और हमारी डिग्रियों का, हमारे पद और प्रतिष्ठा का, कि यह हमारे काम आएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ये सारे के सारे हार जाएंगे, उस समय पर तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, उस समय तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो हर तरह से गुरु महाराज ने बताया। एक घटना आपको जय गुरुदेव नाम के साथ बता देता हूं, जो हमने देखा और अनुभव किया उस व्यक्ति को। सूरत में एक नारायण भाई बड़गुजर करके एक गुरु भाई हुए, उन्होंने स्वामी जी महाराज से नामदान लिया और सत्संग सुनते रहते थे, जैसे हमने आपने सत्संग सुना है। बहुत सारी बातें हमको मालूम है, लेकिन हर बात पर चलते नहीं है। तो उसी तरह उन्होंने भी सत्संग सुना था और बात सुनी थी कि भाई जय गुरुदेव नाम संकट में दे तुम लेना, जब तुम्हारी कोई सहायता ना करे। तो जय गुरुदेव नाम उन्होंने एक बार आजमाया और परीक्षा की, तो उन्होंने वो बात बताई थी। कह रहे थे कि हम रास्ते से जा रहे थे और सामने से एक जो जिसको सांड कहते हैं, बैल कहते हैं, वो सांड बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था, पागल हो चुका था और इतनी तेजी से वो आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि अभी ये मुझे उठा करके पटक देगा और मुझे खत्म कर देगा। और इधर होता तो वो भी इधर होता, इधर होता तो दूसरी तरफ तो वो भी इस तरफ हो जाता, यानी निशाना उसका मेरी तरफ था और बड़ी तेजी से आ रहा था। और मैं वहां पर देख लिया कि अभी बचने का कोई साधन नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे बाबा जी ने बताया सत्संग में कि जो तुमको सत्संग में सुनाया जा रहा है सब कुछ सुन लो, आज तुम्हारे सब काम नहीं आएगा, जैसी परिस्थिति जैसा समय आएगा वचन तुम्हारे काम आ जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा ये बच्चा, वचन ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वचन ही तुम्हारे काम आएंगे। वचन को अगर भूल जाओगे तो धोखा खा जाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे एक कंगाल, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे होते हैं कंगाल के पास, तो बार बार वो अपनी पोटली खोल करके देखता है कि है ना उतने कम तो नहीं हो गए। इस तरह से तुम अपने जो है इन गुरु के वचनों को याद करते रहना। तो उनको बात याद आ गई, तो उन्होंने जय गुरुदेव बोल दिया। गुरु महाराज को कहा कि मालिक बचा लीजिए, स्वामी जी महाराज रक्षा कीजिए। तो जो इतनी तेजी से आ रहा सांड, वो सीधा उनके पास आकर के ऐसे उनके पेट पर ऐसे उन्होंने सर रख दिया सांड ने, यानी उनको मारा नहीं, उनको टक्कर नहीं लगाई, उनके पास जाकर के ऐसे अपने सर को, मस्तक को, उनके पेट को ऐसे छुआ दिया। उस समय वो भाई कहते हैं कि तब मुझको अनुभव हुआ कि बाबा जी की कही हुई बात कोई गलत नहीं है और कटती नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि हम उसको मानते नहीं और मानते हैं तो चलते नहीं। तो स्वामी जी महाराज सत्संग में बार बार बताते कि बच्चा पहले अनुभव करो। जैसे तुम बाजार में जाते हो मटका खरीदने के लिए, 2 आने का उस समय मटका था, तो 2 आने का मटका खरीदते हो तो ठोक बजाते हो, ऐसे ऐसे ठोकते हो, जब मालूम पड़ता है पक्का है तब जाकर के घर पे लाते हो। इसी तरह से तुम ठोक बजा लो। तो प्रेमियों, हमने आपने सभी ने अनुभव कर लिया और दुनिया इस बात को अनुभव कर रही है। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम की तुम परीक्षा कर लो, और जय गुरुदेव का नाम पास हुआ और गुरु महाराज भी अपनी परीक्षा में पास हुए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं की जरूरत तुमको इसलिए क्योंकि ये मृत्युलोक में तुम्हारे ऊपर संकट मंडरा रहा है। हर जगह संकट है, हर जगह परिस्थिति है और तुम्हारी रक्षा बाहरी रूप में नहीं हो सकती। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी रक्षा बाहरी रूप में नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा पहले तो ये कहा कि अगर तुम जिस देवी देवता को मानते हो पहले उनको पुकार लेना, उनको पुकार लेना। अगर वो मदद कर दे, सहायता कर दे तो ठीक है, और नहीं मदद करे तो जय गुरुदेव नाम तुम पुकारना। तो आपने जो अभी बीच में सुना कि महात्माओं की आपको सबको जरूरत है,
तो ये जरूरत समझ में आ गई, कितनी बड़ी जरूरत है। तुम्हारे हमारे रुपया पैसा सोना चांदी, तुम्हारे हमारे ज्ञान प्रतिष्ठा कुछ ऐसे समय काम नहीं आएगी, तब कौन काम आएगा? बाबा जी काम आएंगे, महात्मा काम आएंगे। पहली ये बात। दूसरी बात, गुरु महाराज ने यह कहा कि तुमको वो जो सुनाएंगे तुम्हारी आत्मकथा सुनाएंगे, वो इधर उधर की बातें नहीं कहेंगे, वो सीधी और सट बात तुम्हारी बात बताएंगे। किसकी? तुम्हारी। अगर मान लीजिए हम आप रामायण महाभारत सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं और सब कुछ हमको ज्ञान है, लेकिन आप मुझको बता दीजिए अगर आज तक हमको यह मालूम नहीं पड़ा कि हम कौन है, हम कौन है यही मालूम नहीं पड़ा, तो इस ज्ञान का क्या लाभ? चाचा लाभ है? कोई लाभ नहीं। अगर हमको यही मालूम नहीं कि हम कौन है, तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान बताया कि बच्चा तुम कौन हो। गुरु महाराज ने कहा, और हमारे धर्मशास्त्रों में भी कुछ बातें मिलती है। यहाँ तो सारे सत्संगी नहीं है, बाहरी लोग भी है, इसलिए धर्मशास्त्रों की बात और बाबा जी की बात दोनों रखी जाएगी। धर्मशास्त्रों में यह बताया जाता है, जब अर्जुन गांडी उठा नहीं रहे थे, धर्म युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय पर जो है भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान कराया। कहा कि है अर्जुन, कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि नैनम छिंदम तिहस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद अंत्यापो न शोष यदि मारुता है। अर्जुन, तुम कह रहे हो कि मेरे सामने मेरे भाई है, चाचा है, गुरु है, मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा, तुम इनको मार नहीं सकते। इनके भीतर जो जीवात्मा है वो उसको तुम मार नहीं सकते। जीवात्मा को न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सड़ाया जा सकता है। जीवात्मा जो क्या है? चेतन अविनाशी अविकारी है। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम जो है इनको मार नहीं सकते, इनकी जीवात्मा को। तुमको केवल ये मरे हुए, ये सब मरे हुए मुर्दे हैं, ये अधर्म के रास्ते पर है, ये सब मरे हुए हैं। तुमको केवल एक निमित्त मात्र बन करके बाण चलाना है, अपना गांडी उठाना है। अर्जुन कहता था कि नहीं, ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारूं? तो उस समय पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर नहीं है, जीवात्मा इसके अंदर जो सच्चा जो तोता बैठा हुआ है, ये बाहरी जो पिंजरा है, ये इसका कोई महत्व और मोल नहीं है। इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जो तोता है, उसका मोल और महत्व है। तो नैनम छिंदम तिहस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदा अंत्यापो न शोष यदि मारुता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवात्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया और गलाया नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज ने कहा वही स्वरूप तुम्हारा है, वही स्वरूप तुम्हारा है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। हम आप कहते हो कि मर गए, चले गए, हमारे से दूर हो गए। महात्मा कहते हैं कि शरीर मरा, केवल कपड़ा बदला है। जैसे हमने ये कपड़ा पहना है, तो कल इसको उतार करके रख देंगे और दूसरा कपड़ा धारण कर लेंगे। तो महात्माओं ने बताया कि ये जीवात्मा उसी तरह से इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तुम और हम सभी प्रवासी है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम और हम सारे प्रवास में है, सफर में है, मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम सारे सफर में चल रहे हो और जीवात्मा को कभी मारा और काटा नहीं जा सकता, वही स्वरूप तुम्हारा है, यानी कि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी महाराज ने यह बता दिया कि तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है वह चेतन है। चेतन कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा इस मृत्युलोक में, इस संसार में केवल दो ही ऐसी वस्तु है जिसका परिवर्तन नहीं होता और जिसका विनाश नहीं होता। वो दो वस्तु कौन सी है? गुरु महाराज ने कहा कि एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। ये दो ही ऐसी वस्तुएं हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। और जितना भी तुम ये आंखों से, चर्म चक्षुओं से, इस चमड़े की आंखों से देख रहे हो, ये सब नश्वर है और ये सब परिवर्तनशील है। ये सब परिवर्तन होता है और ये सब नष्ट होता है, लेकिन नष्ट कौन नहीं होता? आपकी और हमारी जीवात्मा और वो परमात्मा, वो नष्ट नहीं हो सकते। और उसी का ज्ञान हमको आपको नहीं है, तो उसका ज्ञान कराने के लिए, अपना बोध कराने के लिए महात्माओं की आवश्यकता है, जरूरत है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा वो सच्चा परमपिता परमात्मा, वो तुम्हारा सच्चा पिता है जिसका नाम जय गुरुदेव रखा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जो सुनाते हैं वो आत्मकथा सुनाते हैं, और आत्मकथा में क्या होता है? तुम्हारी और हमारी बात होती है जो काम की होती है। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि तुम कहाँ से आए हो, पहले उस बात को समझ लेना है। हम आपको उसको तो अनुभव महात्मा ही कराएंगे, लेकिन बाहरी रूप में पहले बता देते हैं महात्मा, और जो उनकी बात को मान लेते हैं वो उसको जो है उस क्रिया को करने लग जाते हैं। जैसे कि आपकी किताब में क्रिया लिखी रहती है कि भाई जलेबी अगर खानी है तो तुम जो है मैदे को पहले 2-4 दिन जो है पानी में भिगो दो, फिर उसको निकाल करके कपड़े में डाल करके छेद गिरा करके उसको तेल में तलो और उसको चाशनी में डालो, तब तुमको जलेबी खाने मिलेगी। तो ये क्या है? यह जो है एक तरीका बताया गया है।
और लेकिन वो तरीका जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक अनुभव आता नहीं है। तो जो धर्मशास्त्र जितने भी है, गुरु महाराज ने कहा वो सब महात्माओं के अनुभव है, और वह तब तक तुमको अनुभव नहीं होगा जब तक तुम उस पर चलोगे नहीं और करोगे नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बाहरी रूप में पहले हम समझ लेते, अनुभव तो आएगा। बहुत प्रेमियों को अनुभव आया। स्वामी जी महाराज मथुरा के मंच से जब सत्संग करते तो बताते कि बच्चा इसमें ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, जीवात्माएं सत्संगी बैठे हैं जो रोज आते और जाते हैं, जो रोज और आते और जाते हैं, लेकिन ऐसे है कि हवा को तक मालूम नहीं पड़ेगा, पास रहने वाले आदमी को तक मालूम नहीं पड़ेगा कि ये स्वर्ग और वैकुंठ में आते और जाते हैं। तो ये गति तुम्हारी हमारी हो सकती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी जीवात्मा जो है यहाँ पर आई, उससे पहले नाना प्रकार की यातना झेली है। तो महात्माओं का उदाहरण देकर के बता रहे गुरु महाराज कि अर्जुन देव जी साहब महात्मा हुए 10 गुरुओं में, सिख गुरुओं में। वो अपनी वाणी में कहते हैं तुम्हारी और हमारी बात है, ये किसी और की बात नहीं है। वह कहते हैं कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म तुम और हम ये कीट, ये जो आप देख रहे हो ये लाइट के पास भटक रहे हैं, कुछ बरसात में आ जाते हैं, इसमें भी आप और हम जा करके आए हैं। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म खेबर में खोया, खेबर कहते हैं गर्भ, कई जन्म पंछी जगजैया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया। कहा कि तुम्हारा जो है सफर बहुत लंबा हो चुका है, नर्क और 84 की मार खा करके तुमको 4 खाने 84 लक्ष योनियों में डाल करके बड़े सताया गया, मारा गया, काटा गया, तड़पे, और काफी गुरु महाराज ने कहा इतनी यातना झेली। गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन जीवात्माओं की तड़प और उनकी जो है पुकार और उनकी दर्द सुन करके महात्माओं का हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जो कुछ कर सकते हो केवल इस मनुष्य शरीर में कर सकते हो, यहां से निकालने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते हो, असहाय हो जाओगे और बिल्कुल कमजोर और लाचार और बेबस हो जाओगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर की अहमियत क्यों है, सभी धर्म ग्रंथों में और महात्माओं ने इसको गाया है कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर नर सब ग्रंथन गुण गावा। और इस बात को ही हम नहीं जानते हैं। तो अपनी हैसियत को, अपनी ताकत को और अपने सामर्थ्य को और अपने ज्ञान को अगर हम नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो महात्माओं का क्या काम होता है, गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो बुद्धि तो उसके पास है, बुद्धि है ना उसके पास, लेकिन गुरु के पास, मास्टर के पास जाने के बाद मास्टर जो है उसको अपने अनुभव से उसको तराशता है। क्या करता है, तराशता है। जैसे आड़ा टेढ़ा लकड़ा लेकर के आप सुतार के पास चले जाओ, बड़े के पास, तो उसको जो है रंधा लगाएगा, उसको जो है अच्छी तरह से जो है उसका हर तरीके से वो जो है उसको काटेगा, छिलेगा और उसके बाद उसको जो है चमका करके दे देगा। तो इसी तरह से महात्माओं का काम होता है। गुरु महाराज ने कहा कि ये दौलत, आध्यात्मिक दौलत, उस मालिक की बख्शी हुई दौलत तुम्हारी है, तुम्हारी है। गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम्हारे पास है, लेकिन केवल महात्माओं की जरूरत इसीलिए है कि तुम चाबी ले जाओ, चाबी ले जाओ, रास्ता ले जाओ। गुरु महाराज ने कहा रास्ता तुम्हारे पास है और ये मनुष्य शरीर में से गया हुआ है, लक्ष्य और 84 के प्राणियों में से किसी भी तरह से रास्ता गया नहीं हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे ये जो शरीर के 9 द्वार है, यह जो है बाहर खुलते हैं और एक 10वां द्वार है जो ये आपके मस्तक में। गुरु महाराज ने कहा कि यह 10वां द्वार अंदर से खुलता है। ये आपके 2 आंखों के, 2 कानों के 4, एक मुंह का 5, 2 नाक का 7, एक टट्टी करने का और एक पेशाब करने का। ये 9 द्वार जो है तुम्हारे हमारे बाहर खुलते हैं और 10वां द्वार जो है वो बंद है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, 10वां द्वार। गुरु महाराज ने कहा कि वो अपने आप नहीं खुलेगा, तुमको रास्ता लेकर के अंतर्मुखी होकर के, बाहर मुखी नहीं। जड़ पूजा अगर करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि जड़ पूजा यानी जो आप फूल धूप दीप बत्ती अगरबत्ती और मंदिर में घंटा बजाते हो, उपवास रखते हो, ये बाहरी जो कर्मकांड करते हो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका फल तुम्हारे शरीर को मिलेगा, आत्मा को किंचित मात्र भी नहीं मिलेगा। इसको बाहरी पूजा कहते हैं, जड़ पूजा। गुरु महाराज ने कहा कि एक चेतन पूजा होती है और एक जड़ पूजा होती है। जड़ पूजा यानी इस शरीर से जो तुम बाहर पूजा करोगे वो जड़ पूजा, और उसका जो फल है तुमको शरीर को दिया जाएगा, यानी मनुष्य शरीर में या फिर लक्ष्य 84 की योनि में भी वो फल भुगताया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि केवल जो तुम अपनी आत्म की पूंजी केवल नाम दान लेकर के ध्यान भजन सुमिरन नित्य नियम अंतर्मुख होकर के, बाहर से नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि सुमिरन करोगे अंतर्मुख, जैसे हम ध्यान भजन सुमिरन करते हैं। जो भी महात्माओं से जिसने भी रास्ता लिया है, चाहे अन्य पंथ के हो, सभी महात्मा यही बताते हैं कि अंतर से साधना है, बाहर से नहीं। जबान और ओठ हिलने नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने बताया ना,
हाथ में माला हो और अंतर अंतर जय गुरुदेव बोलना। गुरु महाराज ने क्या कहा कि देखने का मतलब क्या है? ध्यान। सुनने का मतलब क्या है? भजन। तो इसमें शारीरिक क्रिया कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि यह जो है एकदम सीधा और सादा आसन है और यह सरल मार्ग है और यह जो है हर कोई कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा 14 साल के ऊपर जो कोई बच्चा हो वह चाबी लेकर के जा सकता है और अपने ही घर में, जो घर में ही घर का भेद बता दे, ऐसे महात्माओं की तुमको जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा ना मंदिर में जाने की जरूरत, ना घंटा बजाने की जरूरत है। ऐसे तुमको भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलेगा तुम्हारे अंतर में और उसकी चाबी महात्माओं से लोगे तो। गुरु महाराज ने जैसे हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा है कि तुझा हाय तुझा पाशी, तू जागा भूलाशी। तो इसका मतलब क्या है? लोगों ने अलग अलग अर्थ लगा दिया, लेकिन बाबा जी के सत्संग के कई वर्षों के सत्संग से ये मालूम पड़ा कि तुझा हाय तुझा पाशी यानी मेरा अपना कौन है? आत्मा का अपना। और मेरा कौन है? वो परमात्मा। और वो किसके पास है? तुम्हारे हमारे पास बैठा हुआ है, लेकिन वो पर्दे में बैठा हुआ है, पर्दा नशी है। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा जैसे एक सेज है, एक पलंग है, और जैसे एक सेज पर स्त्री है और पुरुष है, लेकिन स्त्री ने पीठ कर ली है और पुरुष ने भी पीठ कर ली है, तो दोनों का मिलन और दोनों का व्यवहार होगा? नहीं होगा। इसी तरह से तुम्हारे इस मनुष्य शरीर में ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये गिरजाघर है। गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे आवाज बज रही है, 24 घंटे जो तुम ये बाहर नकल कर रहे हो। गुरु महाराज ने कहा भजन की कि ये भजन से मुक्ति नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा वो भजन जो उस मालिक के मुख से, जो करतार के मुख से, जो धनियों के मुख से जो आवाज निकल रही है, अखंड जो बज रही है, गुरु महाराज ने कहा कि हर मनुष्य के जो है मस्तक तो वो आवाज आ रही है, लेकिन तुम्हारे हमारे पाप कर्मों के कारण उस आवाज को हम आप सुन नहीं पा रहे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा भजन की इतनी तेज आवाज है और उसका इतना तेज प्रभाव है कि अगर तुमने 1 सेकंड भी अगर सुन ली, मन बुद्धि और चित्त को लगा करके और उसको छाट करके जो जो आवाजें तुमको हमको बताई है, गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्म जो है समाप्त हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्मास्त्र गुरु महाराज ने तुमको हमको दे रखा है। ऐसा ब्रह्मास्त्र इससे पहले कभी नहीं था। तीनों कालों में गुरु महाराज ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रच डारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। गुरु महाराज ने सीढ़ी बना दी, महात्माओं ने सीढ़ी बना दी और कह दिया कि देखो इस सीढ़ी से चढ़ो और अपने घर चले चलो। जन्म मरण के चक्कर से, नरक 84 की यात्रा से और आने जाने की पीड़ा से हमेशा के लिए अपना छुटकारा कर लो। गुरु महाराज ने कहा ये अवसर केवल तुमको इस मनुष्य शरीर में मिला हुआ है, अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया। यानी इस मनुष्य शरीर में रहते हुए श्वासों की पूंजी जब तक तुम्हारे पास शेष है, तब तक तुम साधना के द्वारा जीते जी उस मालिक को पा सकते हो। मरने के बाद बच्चा कोई कहे कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया, वैकुंठ में पहुंच गया और तुम भी आ जाओ, तो उस बात को मानना नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जो जीते जी स्वर्ग और वैकुंठ नहीं पहुंच सकता, वो मरने के बाद कभी नहीं पहुंच सकता। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा और हमारा जो जीवात्मा का जो स्थान है, दोनों आंखों के मध्य भाग में आप और हम बैठे हुए हैं। गुरु महाराज ने उस जीवात्मा का सारा इतिहास बता दिया, जो ना तुमको रामायण में मिलेगा, ना 6 शास्त्रों में मिलेगा, ना वेदों में मिलेगा, ना आपको 18 पुराणों में मिलेगा, ना ही किसी धर्म पंथ और संप्रदाय के मार्गों में वो चीज मिलेगी, जानकारी जो संत मत में है, जो बाबा जी ने हमको आपको बताई। और केवल बताई नहीं, अनुभव करा दिया। कहा कि बच्चा बैठो बैठो, देखो पुराने समय में हमारे यहाँ प्रेमी बैठे हुए मास्टर साहब, आप उनको पूछना, उनके पिताजी गए थे साबरमती के यज्ञ के समय पे, 1978 के समय में। वो समय जो पुराना समय था, उस समय पर स्वामी जी महाराज जब नामदान देते तो प्रेमियों को कहते बच्चा बैठो। अंदर कमरे में पर्दा लगा करके नामदान होता था, खुले में नामदान नहीं दिया जाता, लेकिन बाबा जी ने खुले में भी नामदान दिया क्योंकि वो समृद्ध महापुरुष हैं। तो स्वामी जी महाराज उस समय पर्दे में जो है कमरे में नामदान देते थे और 20, 25, 50 लोग रहते थे। तो उनको जो है पहले पूछा जाता था कि तुम नामदान की इच्छुक हो क्या, पहले पूछा जाता था। लोग कहते थे कि हाँ भाई हम नामदान की इच्छुक है, तो बैठो। तो स्वामी जी महाराज जो है उनको बिठाते और नामदान की क्रिया बताते कि देखो पहला नाम ये रूप, ये आवाज और एक स्थान। स्वामी जी महाराज ने कहा नामदान मंत्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है कि जिसका नाम हो उसका रूप भी होना चाहिए। जैसे बाहरी रूप में हम लोग पहले जपते थे राम 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 राम, तो स्वामी जी महाराज ने सभी महात्माओं ने क्या कहा कि राम का नाम तो ले रहे हो, लेकिन रूप किसका ले रहे हो। यानी राम का नाम ले रहे हो और रूप तुमको मालूम नहीं, राम को तुमने देखा नहीं, तो वो सुमिरन, वो तुम्हारी साधना फलीभूत नहीं होगी। तो महात्माओं ने जो रास्ता बताया वो कैसे बताया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जिसका नाम है उसका रूप है, और जिसका रूप है उसकी आवाज है, और जिसकी आवाज है उसका स्थान है।
तो स्वामी जी महाराज ने जो नामदान दिया इसको पूर्ण भेद कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि यह नामदान कहीं मिलेगा नहीं और ना ही कोई इसको जानता है, और जो जानता है उसके पास तुम जा नहीं सकते, और ये आने वाले समय में नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा नहीं भी लेना चाहते हो तो भी इसको ले लो, ये आत्म धन है। गुरु महाराज ने कहा ये बाहरी धन नहीं है, ये आत्म धन है, ये आत्मा का धन है, इसको तुम ले जाओ, नहीं भी लेना चाहो तो भी ले लो। कैसे ले लो? जैसे तुम्हारे घर में अनेक वस्तुएं पड़ी रहती है जिसका तुमको साल भर में कभी काम नहीं आता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस वस्तु को देख करके कहते हो कि अरे ये वस्तु है तो चलो इस काम में आ जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वैसे ही नामदान को लेकर के घर में अपने रख दो। एक समय ऐसा आएगा बच्चा जब तुमको इसकी कद्र होगी, उस समय पर इससे तुम काम ले लेना और यही तुम्हारे काम आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने जो हमको नामदान दिया, नाम दिया, कहा कि ये नाम है, ये रूप है, ये रूप देखना, जड़ नहीं। गुरु महाराज ने जो चिन्ह बताया है वह चिन्ह देखना है, फोटो का नहीं। फोटो का जो चिन्ह गुरु महाराज ने दिखाया है वो केवल याददाश्त के लिए कि इसके बाद ये नाम है, इसके बाद ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज है, वो याददाश्त के लिए फोटो है। और ये साधना में भी कभी इस फोटो का ध्यान मत करना। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे तुमने जब भी गुरु महाराज को देखा सत्संग करते हुए गाड़ी में, उस समय का ध्यान हमको करना है गुरु महाराज का। यानी कि गुरु महाराज ने नाम दिया, रूप दिया, आवाज दी और स्थान दिया, कहा कि इस स्थान से वो आवाज आ रही है। और गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर अनंत जन्मों से कर्मों के कर्म लदे हुए हैं, और यही के नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि ऊपरी मंडलों के भी कर्म तुम्हारे ऊपर लदे हुए हैं। और जब उस मंडलों के धनी के मुख से आवाज जो आ रही है उसको तुम छाटोगे, उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे, और जब वो भजन के रूप में तुम्हारे इस आत्मा के जो है कानों तक, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी जो जीवात्मा है, अभी इससे पहले ये भेद किसी ने नहीं खोला जो भेद गुरु महाराज ने खोला। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा तुम्हारी जो जीवात्मा है वह इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है, वह जो है प्रकाशवान है, वह ज्ञानवान है, वह जो है शक्तिवान है, वह जीवात्मा। लेकिन वह कब? जब अपने बोध में वो आएगी। और आज और आपका हमारा बोध शून्य हो चुका है, आत्म बोध हमको नहीं है। क्या बोध है? मानसिक स्थिति और इंद्रियों के हम जो है हिसाब से चल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जब आत्म जागृति में तुम आ जाओगे उस समय पर तुमको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी आत्मा में कितना बल है और कितनी शक्ति है। तो उस जागृत उस आत्मा को करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि नित्य नियम से साधन भजन ध्यान भजन सुमिरन जब तुम करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि जब वो आवाज आएगी उस मंडलों से तो उस मंडल के जो कर्म है वह जो है तुम्हारे जल जाएंगे। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है क्रियामान, दूसरा होता है प्रारब्ध और एक होता है संचित कर्म। ये तीनों तरह के कर्म तुम्हारे हमारे जब तक नहीं जल जाते तब तक यहां से छुटकारा होने वाला, कितना भी चीखे चिल्लाए हम, छुटकारा होने वाला नहीं। 3 तरह के कर्म हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? पहला प्रारब्ध। प्रारब्ध कहते हैं कि मां के पेट में तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? सटी का टाक। जो सटी का टाक कहते हैं ना, वो सटी का टाक, उसको प्रारब्ध। तो गुरु महाराज ने कहा वो तुम्हारे पेट में ही, मां के पेट में जब तुम थे औंधे लटके हुए, उस समय पे ही तुम्हारा प्रारब्ध बन गया कि जन्म लेने के बाद तुम्हारी ये लिखाई, ये पढ़ाई, ये माँ बाप, ये पैसा, ये रुपया, ये डिग्री, और इस तरह से मरोगे। ये सारी जो है तुम्हारी जन्म कुंडली जिसको कहते हैं वो सारी जो है माँ के पेट में ही बना दी गई, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो महात्माओं ने क्या कहा कि प्रारब्ध को संत महात्मा छेड़ते नहीं है। प्रारब्ध में तुम्हारा जो लिखा गया है उसको तुमको भोगना है। गुरु महाराज ने कहा प्रारब्ध को अगर काट देंगे तो तुम्हारा शरीर गिर जाएगा, लेकिन अगर संत महात्माओं के शरण में अगर कोई जीव चला जाता है, यानी मान लीजिए कि उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है और उसकी मृत्यु होने वाली है, अगर प्रारब्ध में अगर उसका लिखा हुआ है तो महात्मा जो है, अगर विशेष परिस्थिति का जीव रहा तो महात्मा क्या करते हैं? सूली का काटा कर देते हैं। यानी जो मृत्यु होने वाली थी उसके साथ क्या कर देंगे कि टांग कटवा देंगे, एक टांग कट जाएगी और उसका सूली का जो है काटा बना देंगे, अगर महात्माओं की शरण में रहे तो। गुरु महाराज ने कहा कि श्वासों के साथ तुम्हारा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो तुमने क्रियामान कर्म करके रखे हुए हैं वो संचित खाते में तुम्हारे जमा हो जाएंगे, और ये आवागमन का चक्कर छूटने वाला नहीं है, और ये जो है जन्म तुमको मिलने ही वाला है। जैसे ही शरीर से हमको बाहर निकाल दिया गया तो हम सोचेंगे भाई कर्म खत्म हो गए, अब मुक्ति हो गई। ऐसी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति अनेक तरह की बताते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक तुम्हारे क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जब तक समाप्त नहीं होते, एक सिक्के के 2 पहलू जब तक समाप्त नहीं होते, तब तक तुमको जो है यहाँ से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जन्म मरण के चक्कर की पीड़ा से तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं है।
गुरु महाराज ने बताया कि तुम नरक और 84 की यातना झेल करके आए हो, और अब की बार एक ही वचनवाणी में बहुत बड़ा सार है। अब की बार ये जो तुमको मौका मिला हुआ है, ये मौका किस लिए मिला हुआ है? अब की बार तुमको हमको यहाँ से निकल जाना है, निकल जाना है जीते जी। गुरु महाराज ने कहा साधना के द्वारा जीते जी अपने शरीर को खाली करके जो है तुम सैर कर सकते हो। गुरु महाराज ने कहा ये सब अधिकार तुम्हारे पास दिया गया है। गुरु महाराज ने कहा है कि 14 वर्ष के ऊपर जो भी बच्चे या बच्ची रहेगी वो नामदान लेकर के साधना कर सकते हैं। और उस समय जब जो बात बीच में रहेगी, गुरु महाराज नामदान देते थे तो प्रेमियों को पूछते थे कि बच्चा कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया? तो प्रेमी कहते थे बैठे हुए अंदर जो कमरे में रहते थे कि बाबा जी मैंने ये आवाज़ को सुना, बाबा जी मैंने इनको देखा, यानी देवी देवताओं को भी वहाँ बैठे बैठे देखा इस शरीर में। यानी ये हैसियत और औकात आपकी और हमारी है। लेकिन जब हम ज्ञान से शून्य ही हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं? तो गुरु महाराज ने सत्संग में बताया था कि आपको और हमको जब तक महात्मा नहीं मिल जाते तब तक हमारा आपका बोध जो है शून्य से जो है ऊपर नहीं जाएगा।